नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, योग या मेल। मतलब दो स्वर की ध्वनियों को जोड़ना या उनको मिलाना। ठीक है। पहला जैसे लिखा हुआ है वाचन प्लस आलय, तो इसको मिलाकर इन दोनों शब्दों को मिला के क्या हो गया, वाचनालय। लेकिन ये यहाँ पे जो नौ में किसका उच्चारण आ रहा है, अ स्वर का उच्चारण आ रहा है, और आ में आ, यहाँ पे तो आ लिखा ही है, तो ये अ और आ मिलके क्या बन गया, आ। तो इसलिए इन दोनों शब्दों को जोड़ के यहाँ पे वाचनालय हो गया। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब जो दो वर्ण होते हैं और उनके मिलने से जो भी शब्द में परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वेद प्लस अंत। वेद में दो में किस स्वर का उच्चारण आ रहा है, अ का, प्लस अ। ठीक है। तो यहाँ पे बराबर मिलके क्या बन गया, वेदांत। यहाँ पे दो शब्द मिलकर फिर एक नया शब्द बन गया, इसमें परिवर्तन आ गया। अब है संधि विच्छेद। जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। अब जैसे विद्यालय, इसको अलग करना है तो विद्या प्लस आलय, ये नीचे लिखा हुआ है विद्या प्लस आलय, तो ये अलग अलग कर लिए। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे, संधि। अब है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला संधि है स्वर संधि है पहली, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि का अर्थ होता है दो स्वरों का मेल। मतलब इसमें पहले वाले शब्द का लास्ट वाला अक्षर भी स्वर होता है और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर भी स्वर होता है। इसकी परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसका मैं एक उदाहरण लिख के आपको बताती हूँ। जैसे है हिम प्लस आलय। ठीक है। अब यहाँ पे हिम म में किसका उच्चारण आ रहा है, किस स्वर का उच्चारण आ रहा है, अ का। अ प्लस यहाँ पे आ तो लिखा हुआ है, ये पूरा स्वर है, तो अ प्लस आ मिलके क्या बना, आ। ठीक है। ये भी स्वर है, आ भी स्वर है, तो इनकी संधि क्या बनेगी, हिमालय। ठीक है। यहाँ पे आ म अ और आ मिलके क्या बना, आ, तो हिमालय। इसमें आ की मात्रा लगी, म में आ की मात्रा जुड़ गई, इसलिए ये नया शब्द बन गया। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब घर, जो बर्फ का घर होता है उसको हिमालय कहते हैं। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। पहले है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं संधि है अयादि संधि। तो जो दीर्घ संधि है, दीर्घ शब्द का अर्थ है बड़ा। दीर्घ संधि में चाहे अ प्लस अ जुड़े, चाहे अ प्लस आ जुड़े, या चाहे आ प्लस आ जुड़े, सबको मिलकर क्या बन जाता है, आ बनता है। ठीक है। फिर है चाहे छोटी ई जुड़े, दोनों छोटी ई हो, या ई और ई हो, छोटी और बड़ी ई हो, या दोनों बड़ी ई हो, इनको मिला के भी क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। वैसे उसी तरह से ऊ में भी यही है, छोटे ऊ की मात्रा हो या छोटे ऊ और बड़ा ऊ हो, दोनों बड़े ऊ हो, तो उनको मिला के भी बड़ा ऊ बनता है। जैसे दीप, प में कौन सा उच्चारण है, अ, और यहाँ पे अवली में अ, लेकिन इनको मिला के दीप और अवली मिला के क्या बन जाएगा, दीपावली। यहाँ पे देखना अ और अ जुड़ के क्या बना, आ की मात्रा जुड़ गई। यहाँ पे महा प्लस आत्मा, महा में आ की मात्रा है, आत्मा में आ है, स्वर है, मात्रा में तो यहाँ पे भी स्वर है आ, और यहाँ पे भी आ स्वर है, तो दोनों को मिलके क्या बना, यहाँ पे भी महात्मा, आ की मात्रा ही लगी। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा है कवि में, और यहाँ पे भी छोटी की मात्रा है
तो इनको जुड़ के भी क्या बना, अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बनेगी, कविंद्र। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ भी छोटी ई की मात्रा लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दीर्घ लिखा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी। रजनी प्लस ईश, रजनी में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे भी बड़ा ई है, तो दोनों मिलके भी क्या बन जाएंगे, बड़ी ई की मात्रा, रजनीश। दोनों शब्द जुड़ जाएंगे। वधु प्लस उत्सव, वधु में ध में बड़ी ऊ की मात्रा है और यहाँ पे भी छोटी ऊ है, लेकिन दोनों मिलके बड़ी ऊ की मात्रा में ही बदलेंगे, वधुत्सव। अब है सेकंड नंबर के गुण संधि। गुण संधि का अर्थ होता है स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना। गुण संधि में अ प्लस ई बराबर ए, अगर अ ये वाला स्वर होगा, ये नर में जैसे अ स्वर है, और ई इंद्र में ई स्वर है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए। ठीक है, ए जिसकी मात्रा इस तरह से होती है। और फिर है आ प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो तभी ये क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रमा, माँ में कौन सा है, आ की मात्रा, आ स्वर है, प्लस बड़ी ई, ईश, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब जैसे नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ के ए बन गए। रमा प्लस ईश क्या बन गए हैं, रमेश। अब दूसरा नियम है अ प्लस ऊ, तो ये दोनों मिलके बनेंगे ओ। अ प्लस ई मिलके बने थे ए, और अ प्लस ऊ मिलके बना है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सूर्य, यहाँ पे अ है लेकिन यहाँ पे ऊ है, तो इसीलिए ये मिलके क्या बन जाएंगे, सूर्योदय। ठीक है, फिर यहाँ पे है आ प्लस बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये भी ओ ही बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे है महा प्लस ऊष्मा, तो ये क्या बन जाएगा, महोष्मा। अब गुण संधि में अ के साथ अगर री जुड़ जाए तो वो अर बन जाता है। जैसे देव, देव में अ है स्वर, और री तो यहाँ पे लिखा ही है ऋषि, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके अर बन जाता है। तो जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर दो कहे गए हैं, आई और आओ। अब अ और आ के बाद अगर ए आई स्वर आने पर दोनों के मेल से, दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और ओ आओ आए तो आओ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है अ प्लस ए, तो मिलके क्या बन जाएगा, आई। जैसे मम, मम मम क्या में क्या आ जाएगा, अ और प्लस ए, एव, मम एव, ममेव। इसमें दो मात्राएं लग जाएंगी। पहले जो गुण संधि थी उसमें एक मात्रा बताई थी, अब वृद्धि संधि में दो मात्राएं होंगी। अब जब मैं भी पहले लर्न करती थी मुझे कन्फ्यूजन होती थी, तो मैं ये ध्यान रखती थी कि वृद्धि मतलब यहाँ पे मात्राओं में वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है, तो यहाँ पे दो मात्राएं वाली क्या होगी है, वृद्धि संधि। फिर है अ प्लस आई, यहाँ पे ए था, यहाँ पे आई आया, लेकिन मिल के दोनों क्या बन जाएंगे, आई। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। अब आपने ये ध्यान रखना है कि गुण संधि में एक मात्रा और जो ओ की मात्रा थी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और वृद्धि संधि में आई की मात्रा और आओ की मात्रा बन गई है। अब अ प्लस ओ मिलके आओ बन जाएगा। ठीक है, और आ प्लस आओ मिलके भी आओ ही बन जाएगा। जैसे परम, म में अ है और इसमें ओ लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे आओ, तो ये हो जाएगा परमौज। अब यहाँ पे है महा,
आ स्वर है और प्लस औ, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे औ है, लेकिन फिर भी ये आ और औ मिलके औ ही बनेंगे। तो ये बन जाएगा महौषध। अब चौथी संधि है यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके मेल से क्रमशः उसके स्थान पर य, व और र हो जाता है। जैसे ई प्लस अ, पहले शब्द में ई आए और दूसरे शब्द में पहला अक्षर अ आए तो वो क्या बन जाता है, उन दोनों को मिला के य बन जाता है। यदि यहाँ पे छोटा ई है प्लस अ तो ये क्या बन जाएगा, यद्यपि, यहाँ पे ये य बन जाएगा। ठीक है, जो ये अ है ये किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। फिर है ई प्लस आ, तो ये अब क्योंकि यहाँ पे अ था, कोई मात्रा नहीं थी, यहाँ पे आ गया तो इसलिए ये या में बदल जाएगा। नदी बड़ी ई की मात्रा है प्लस आ, आगम, तो ये हो गया नद्यागम। अब है उ और अ मिलके बन जाता है व, जैसे है सु प्लस अल्प। और मैंने बताया था कि जो मात्रा लगी होती है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। जैसे ये पहले वाले उनमें भी देखो, जिसमें भी मात्रा लगी हुई, द में अगर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो ये आधा हो गया। ठीक है, ये इसमें भी द आधा हो गया इधर जब वो संधि हो जाती है। व में भी ये आधा हो गया, अगर ये आ के साथ मिल जाता है तो ये वाला वर्ण आधा हो जाता है। उसी तरह से सुअल्प, तो यहाँ पे सौ क्या हो गया, आधा हो गया, जिसके साथ भी मात्रा लगी हुई है। ये देखो उ प्लस आ, वाह बन गया, सु प्लस आगत, ये तो कई पेपरों में भी आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वागत। फिर है री प्लस आ, तो रा बन जाएगा। अब मात्री, ये जो वाली जो मात्रा होती है ये री की होती है, प्लस आज्ञा, तो वो क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो पे र लग जाएगा, मात्राज्ञा। अब पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में जब ए, आई, ओ, औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए जो है ये, इसके बाद जैसे अ आया तो ये क्या बन गया, आए। आई के बाद अ आ गया तो आई बन गया। फिर है आई के बाद अगर ई आ गया तो आई बन गया। ओ के बाद अगर अ आ गया तो अब। ठीक है, आओ के बाद अ आ गया तो आओ, आओ के बाद ई आ गए तो आवी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ए आया, एक मात्रा वाला ए, तो इसके प्लस अन, तो ये क्या बन गया, ए क्या बन गया, आई बन गया, तो इसलिए ने मतलब क्योंकि ए है तो ये आई बन गया तो नयन हो गया, इसकी मात्रा हट के ये आई हो गया। आया ना समझिए, ये क्या हो गया, आई हो गया, तो इसीलिए नयन हो गया। अब ये आई प्लस अ आई बन गया, आई का क्या हो जाएगा, जैसे गए। अब बताया था ना कि जो आई होता है उसकी दो मात्राएं होते हैं और ए होता है उसकी एक मात्रा होती है। तो गए प्लस अक, गायक। अब यहाँ पे आपको आसानी होगी, जहाँ पे भी दो मात्राएं हैं वो जब उसको संधि कर लेते हैं तो वो गा बन जाता है, आ की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है, आई हो गया ना, आई प्लस ई, आई। गे प्लस इका, गायिका। ओ प्लस आओ, अब ओ प्लस आओ हो गया तो पो प्लस अन, अब ये आओ हो गया तो इसीलिए ये क्या हो गया, पवन। न भी है, प भी है, लेकिन ये ओ और अ मिलके अव बन गया है ना, प में अ लग गया और यहाँ व लग गया, पवन। फिर आओ प्लस अ बराबर आओ, तो पो प्लस अक, पावक। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।